भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेकर गए हैं। मैया यशोदा और नंद जी भी आए हैं। मैया यशोदा को पता चला कि द्वारिका नाथ भी यहां आए हैं, अपने लाला से मिलने मैया यशोदा भी आज आई है। मैया तो बड़ी विक्षिप्त सी हो रही है। सबसे एक ही प्रश्न करती है मैया, अरे ये तो बताओ मेरो कन्हैया कहां है? तुम ये कहां लेके आ गए मोको कुरुक्षेत्र में? मैं तो कन्हैया से मिलने आई मौके, ये बताओ कन्हैया कहां है? कहते जिस कक्ष में द्वारिकाधीश शयन कर रहे थे, उस कक्ष के किनारे के पास से जो ही मैया कहती हुई निकली, अरे मेरो लालो कहां है, कन्हैया कहां है? ये सुनते ही भगवान की आंख खुल गई। भगवान हड़बड़ाकर कक्ष से बाहर निकले कि यहां तो सब द्वारिकाधीश की जय बोलने वाले हैं, ये कन्हैया कहने वाली कौन आ गई? ये नाम तो मेरी मां यशोदा के सिवाय कोई ले नहीं सकता। इतनी मीठी वाणी में कनुआ तो कोई कह ही नहीं सकती। दौड़े दौड़े द्वारिकानाथ कृष्ण बाहर निकले और मैया यशोदा के चरणों में गिर पड़े। मैया ने लाला को तुरंत उठाकर अपने अंक में भर लिया, बहुत सा प्यार दिया। मैया यशोदा आज लाला को निहार के कृतार्थ हो रही है। अरे लाला तुम तो बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। गोविंद को देख देख कर धन्य हो रही है। अब कन्हैया की जितनी बहू है 16,108 बीननिया, अपने रास्ता में बीननी बोलते हैं ना बहू को, वो सारी की सारी लाइन लग गई। अब बेटों की लाइन लग गई, फिर पोतों की लाइन लग गई धोख देने वालों की। सुखदेव जी महाराज कहते कृष्ण पत्नियां वहां आई है, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, सांब सबसे मिली, लाला के नाती बेटा सबसे मिली। कन्हैया की सब बहुओं को मां ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण पत्नियां जब द्रौपदी से मिली तो द्रौपदी ने कुछ प्रश्न किए। माताएं जहां निश्चिंत होकर बैठती है और दो माताएं मिल जाए और फिर सत्संग न हो, ये होता है क्या कभी? ये तो हमारे ऊपर तो कृपा है इन माताओं की जो न मालूम कैसे चुपचाप रहती है। हमारे सत्संग में तो नहीं करती माताएं बातें, लेकिन दो माताएं मिली नहीं और चर्चा चालू नहीं, सत्संग चालू हो जाता है। द्रौपदी ने कृष्ण की पत्नियों से पूछा, बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? अब तो एक एक पत्नी ने विवाह का वर्णन किया। वो कहती है मेरे विवाह में तो इतने झगड़े हुए, कोई बोला मेरे विवाह में तो इतनी सेना आई। लेकिन वही कृष्ण पत्नियां कन्हैया से बोली, हमने सुना है राधा रानी आई है, गोपियां आई है, हमारा दर्शन करने का मन है, हम चाहती है कि कनुआ के दर्शन करें। हम राधा रानी के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाना चाहते। भगवान बोले जरूर जाओ, राधा के दर्शन करने जाओ। बोलो राधे राधे। कृष्ण की पत्नियों ने सुंदर सोने के लोटे में दूध भरकर हाथ में ले लिया, और राधा रानी का जो सौंदर्य है वो बनावटी नहीं है। ये राधा रानी ये पफ पाउडर नहीं लगाती है, राधा रानी मेकअप भी नहीं करती है, राधा रानी फेस वॉश का इस्तेमाल भी नहीं करती है। राधा रानी का सौंदर्य बनावटी भी नहीं है। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक होता है तेजस्विता का सौंदर्य, एक होता है भजन की सुंदरता का सौंदर्य, और एक होता है ज्ञान की सुंदरता का सौंदर्य। एक होती है बादाम रोगन की सुंदरता। कल जो हमने परिवेश पहन रखा था ना, बिल्कुल बादाम कलर का था।
हमारे महाराज जी कह रहे थे, महाराज ये परिवेश बढ़िया लगा। मैंने कहा अपने सभी जमते हैं, अब हमारे फकड़ों के क्या ऐसे ही रहते हैं, लेकिन करे क्या, जमाना तो माने नहीं ना। महाराज ये पहनो ये पहनो, अरे मैंने कहा चलो भाई। लेकिन किशोरी जी के श्री विग्रह में कोई सजावट की कोई गुंजाइश नहीं है, करती ही नहीं है। रुक्मणी जी, जामवती जी, सत्यभामा जी सब जा रही है, पहले सज धज कर तैयार होकर आधा घंटा आईने के सामने बैठकर एक एक अंग को देख करके तैयार करके फिर जा रही है। राधा रानी के दर्शन करने जा रही है। राधा कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। राधा जिसके हृदय में कृष्ण बसते हो वो राधा। बोलो राधे राधे। वहां जाते हैं ना तो कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, ब्रिज वाले सब क्या बोलते हैं, राधे राधे। हाँ? पहली ड्योढ़ी पर गोपियां खड़ी थी और गोपियां इतनी सुंदर है कि रानियां जो श्रृंगार करके गई थी ना, बढ़िया लिपस्टिक और पर्पल पाउडर लगा के, जो ही गोपियों को देखा तो उनका श्रृंगार फीका पड़ गया। क्योंकि भाई प्राकृतिक सुंदरता जो है ना, भगवान सुंदरता दे। सोरे श्रृंगार अगर प्रकृति दे कैसे होते। हमारे यहां मूमल गाते हैं ना राजस्थान में, उस मूमल में औरत के सोरे श्रृंगारों का वर्णन है ना। कैसा कैसा कारी कारी और क्या भगवान का सांवला स्वरूप हो, कैसी मूमल गाते हैं। उसमें सोरे श्रृंगारों का वर्णन है, प्राकृतिक श्रृंगार है। कारी कारी काजर यारी यारे काजरी यारी रे होशा कोई इड भूरोड़ा होसा बादल में जाने चमके बीजली ओ साज को कोई भूरोड़ा हे बादल में चमके बीजली रंग रेरी मुमल हो जी हो चुके जीवो ये मुमल हालो तो दे मरुधर दे
राजस्थानी है, लेकिन भगवान श्रृंगार कर दे गोपियों का, खुद भगवान श्रृंगार करे तो कैसा हो। जैसे से मुमल रो बाजनियो हे नारे से मुमल रो बाजनियो नारे कोई छोटी तो मुमलरी वो पासे के नाग जो, कोई छोटी तो मुमलरी पासे नाग जो आंखें होती है, उनसे कल्पना की गई है। नयन मुमलरा मिर्गा चेहरा नैन सा, कोई होटी तो मुमलरा जन हिंगड़ू सुढोलिया, कोई होटी तो मुमलरा हिंगड़ू से ढोलिया, युग जीवो ये मुमल कालो तो निकालो मरुतर जीव मारी बुमल आलो कौन चालो कैसा होना चाहिए, जैसे तोता होता, तोते की चोंच होती है ना, वैसा नाके मुमल रो सुआ केरी चोंच सा, कोई दांत तो
श्रृंगार है। बाजनिया नारियल जैसा शीश हो, बासक नाग की तरह चोटी हो। अब ये श्रृंगार नहीं करने पड़े। तो रुक्मणी जी आदि ने तो श्रृंगार किए, लेकिन जो गोपियां हैं वो तो मूमल है। गोपियों को श्रृंगार की जरूरत नहीं है, भगवान ने श्रृंगार कर दिया। दाड़म के से बीज दे दिए, सुए किसी चोंच दे दी। इतनी सुंदर लगती है कि वो पप पाउडर लिपस्टिक लगाने के बाद भी फीके नजर आते हैं। कहते हैं महाराज, पहली ड्योढ़ी पे जो ही देखा इस प्राकृतिक सौंदर्य को, रानियों ने समझा कि यही राधा रानियां हैं। राधा रानी यही है। उनमें जो सबसे सुंदर थी उसको प्रणाम किया कि आप राधा रानी है। बोला नहीं नहीं, हम राधा रानी नहीं है, हम तो राधा रानी की दासियां हैं। रुक्मणी जी ने सोचा यह हाल तो दासियों का है। जब दासियां इतनी सुंदर है, राधा रानी कैसी होगी। दूसरी डोडी पर गई, वहां उनसे भी ज्यादा खूबसूरत गोपियां मिली। बोला प्रणाम, आप राधा रानी है? बोला नहीं नहीं, मैं तो राधा रानी की नौकरानी हूं। अरे बाप रे, 7 ड्योढ़ियों पे गई, 7 ड्योढ़ियों पे जिसको देखे वो सुंदर ही सुंदर। तो बोला भाई हमें उनके भी तो दर्शन करा दो। ललिता विशाल ले गई अंदर। अंदर देखा राधा जी शांत बैठी है, एक ही जप चल रहा है, ओम श्री कृष्णाय वयम नमः, ओम श्री कृष्णाय वयम नमः, ओम श्री कृष्णाय वयम नमः, ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। एक ही मंत्र चल रहा, गूंज उठ रही है, कोई बनावट नहीं। राधा जी के चेहरे पर कोई सजावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई प्रदर्शन ही नहीं है। इतनी सुंदर झांकी है महाराज। कृष्ण की पत्नियों ने जाकर के प्रणाम किया। राधा रानी खड़ी हुई और राधा रानी ने खड़ी होकर रुक्मिणी जी को अंक में भर लिया। बहुत देर तक चर्चा हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न तो कोई विवाह की चर्चा, न परिवार की चर्चा, न वहां कोई गृहस्थी की चर्चा, केवल एक ही चर्चा होती है वहां पे। राधा रानी के यहां सिर्फ भजन होता है, वहां सांसारिक नहीं। वो चलो बना दो, उनकी इच्छा है, भाव है। तो सांसारिक उनकी जो चर्चा है, क्योंकि वो भाव से लेके आई है ना कि महाराज जी को माला पहनानी है, तो फिर उनकी माला वो नहीं लाई है, बड़ा लाई। अब इतनी दूर से माता जी लेके आई तो उसकी भाव की सेवा तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी ना। क्यों क्यों? भगवान ही नियम बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, इन प्रभु जी को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले खट जाओ, अपना माने भले खल जाओ, भगत का मान ना घटते देखा।
याद ना आए। अब कहां से चालू हुए थे और नरसिंह बाबा याद आ गए। ये नरसिंह जी की रचना है, गुजरात में बहुत गाई जाती है और तो और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गाई गई। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी जो है वो रघुपति राघव राजा राम और उसके साथ में वैष्णव जन तो देने गई है। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तो भी मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। राधा के पास क्या है? राधा जी प्रेमा मूर्ति है। रुक्मणी को कृष्ण मिले, पटरानियों को कृष्ण ने पति रूप में अपनाया, लेकिन राधा को क्या अपनाए? राधा तो खुद ही कृष्ण है। अरे मिले तो वो ना जो दूर हो, वो था ना मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर थी। वो था ना मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर थी। पहचान न सकी तो मेरे नजर की कसूर थी। अगर पहचान ना सका तो मेरे नजर का कसूर था बाप। तो कहने का मतलब यह है, महाराज कृष्ण की पत्नियां बोली बस आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए, हमारा नाम तो रहेगा लेकिन राधा कृष्ण तो राधा कृष्ण ही रहेंगे। क्यों? हमारा शरीर की पत्नियों के रूप में नाम रहेगा, लेकिन आपका मानसिक संबंध के कारण नाम रहेगा। आपसे बढ़ के कोई नहीं हो सकते। हाँ, राजस्थान की एक मीरा फिर भक्ति में आपसे भी उसकी एक अलग ले, हमने पहले ही दिन कहा था, एक राधा एक मीरा है, दोनों ने श्याम को चाहा। एक प्रेम दीवानी है, एक दरस दीवानी है। राधा रानी के नेत्र सजल हो गए। कृष्ण पतियों से बोली, जिस दिन से प्राण वल्लभ ब्रिजमंडल छोड़ के पधारे हैं, मैंने उस दिन से दूध का स्पर्श भी नहीं किया, पीना तो दूर है। रुक्मणी जी के मुख से आह निकल गई। बोला पी लो पी लो, प्रभु ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। ये बात सुनते ही बोला भगवान ने भेजा, कृष्ण ने कानूना ने भेजा है। राधा रानी विहल हो गई और तुरंत रुक्मणी जी के हाथ से लोटा छीन लिया, मुंह से लगाया, एक सांस में पी गई। इतना गरम गरम दूध एक सांस में पी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दूध कृष्ण ने भेजा है। बहुत देर तक सत्संग हुआ। कृष्ण भगवान की पत्नियां लौटकर कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण के चरणों की ओर देखा कि कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण के पैरों में फपोले हो गए। रुक्मणी बोली आप कहीं गए नहीं, आपके पैरों में फपोले कैसे हो गए? अरे बोला तुझे मालूम नहीं, छाले तुमने ही तो दिए हैं। बोला हमने छाले दिए? बोला और क्या, तुमने किशोरी को जो गरम गरम दूध पिलाया तो उनके हृदय में मेरे चरण बसते हैं, उनका हृदय गरम दूध से जल गया, इसलिए मेरे चरणों में फपोले हो गए। क्योंकि किशोरी अपने हृदय में मेरे चरणों को धारण करके रहती है। मेरे हृदय में किशोरी के चरणों का वास है। बोलो राधे राधे। गोविंद बोले ये छाले तुम नहीं दिए। रुक्मणी जी तो गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई और किशोरी राधा जी के चरणों की प्रशंसा करने लगी। वास्तव में सही बात है, राधा
भागवत में राधा का बड़ा महत्व है बाप। राधा स्वरूपाम वे श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधे राधे नाम दो हैं, चीज एक ही है, अंतर नहीं है। कृष्ण की पत्नियों को आज ये बात मालूम हुई। कृष्ण की पत्नियों के मन में जो अभिमान था वो अभिमान दूर हो गया। अगर त्याग देखना है तो किशोरी जी के चरित्र में देखो, वैराग देखना है तो गोपियों के चरित्र में देखो। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी तो साक्षात प्रेम का प्रतीक है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है गोपी। किशोरी जी तो प्रेम का सागर है बाप। राजा परीक्षित ये कथा सुनने लगे तो राजा परीक्षित बड़े गदगद हो रहे हैं। आज सुखदेव जी परीक्षित से बड़ी सुंदर बात कहते हैं। राजन, वसुदेव जी महाराज ने जब कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद में नंदो गोपास्य गोपस्य, नंदो गोपास्य गोपस्य गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तम पुनर्हर्तु मनीषा मथुराम वयु। अपने गोविंद को मन में बार बार स्मरण करके, बार बार धारण करके सब ब्रजवासी लौट आए। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो बिना संबंध जुड़े भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में संबंध चाहिए। आपको जो संबंध प्रिय लगे वो संबंध भगवान से जोड़ दो, अपना बेटा बना लो। जो संबंध आपको प्रिय लगे, मीरा जी ने तो पति बनाया। मीरा जी ने भगवान को भजनों में ढूंढा, संतों में ढूंढा, भगवान की मूर्ति में ढूंढा। राधा जी को दर्शन तो हुए, राधा जी दर्श दीवानी है तो मीरा प्रेम दीवानी है। गोपियां रास रचाने के लिए गई तो पति को छोड़ के गई। द्वापर युग की बात है। राजस्थान की एक मीरा साक्षात पति को छोड़ करके भगवान में दिल लगाती है। राणा समझाता पागल हो गई क्या? मूर्ति से प्रेम करती है, मुझसे प्रेम नहीं करती। भजनों में जाती है, मेरे साथ संसारी चर्चा नहीं करती। तब मीरा जी कहती है, माड राग में देखो आप है क्या कहती ना, हो भजना सुन रागे मीरा मीठी। हे राणा, मेरी मिठास जो तू देख रहा है, मेरे में जो तू कृष्ण स्वरूप देख रहा है, जो भीतर की मिठास है वो इस कथा की है, सत्संग की है। क्योंकि कांटो लाग्यो रे सत्संग में मारे खटक रहे हो दिन रात। मेरे सत्संग मिला, गुरु जी का ज्ञान मिला, इसलिए मैं कन्हैया के दर्शन कर पाती हूं। इसलिए अब ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए। अब मैं वर परनू गोपाल को, मारो चूड़ो अमर हो जाए। मेवाड़ी राणा ओ जी भजना सुलागे भजना सुलागे मीरा मीठी रे उदयपुर राणा। भजना सुलागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा। भजना सुलागे मीरा उदयपुर राणा। भजना से
लागे मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी भजना सुनागे राणा भजना सुनागे भजना से लागे राणा भजना सुनागे भजना सुनागे मीरा मीठी रे राणा भजना लागे मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे राणा ने कहा मैं तो नहीं मानता, बता तेरा भगवान कहाँ है, मुझे बता तो सही, मैं भी मान लूंगा। बोला तुझे नहीं दिखेगा। हारो कट्ठे राम, हीरा मुझे बता कहाँ है, भगवान कहाँ है। जैसे हिरण्यकश्यप पूछे ना प्रहलाद को कि तेरा भगवान कहाँ है, राणा पूछता है थारो कट्ठे राम मीरा माने बता दे, थारो कट्ठे राम मीरा माने बता दे, थारो कट्ठे राम मीरा जी माने बता दे, नहीं तो अभक्ति थारी, वो नहीं तो अभक्ति थारी झूठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा भजना से लागे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मेरा राणा भजना से लागे मेरा जी जवाब देती है मुझे भगवान दिखाई नहीं देता। ये सूरज के प्रकाश में प्रकाश किसका है, ये चांद में चांदनी किसकी है, ये जल में रस किसका है। H2O के फार्मूले से जो पानी बनता है उसमें रस नहीं होता। अब लेबोरेटरी में जाओ, H2O का फार्मूला मिलाओ, पानी जैसा बन तो जाएगा लेकिन रस नहीं आएगा। जल में रस किसका है, बता तो सही। अरे चलते भाई, अब वापस जवाब देती है तेरे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे तार में बिजली है ना वो दिखाई नहीं देती, वो तो जिसको अनुभव होता है उसी को मालूम चलता है। अज्ञानी अगर तार को पकड़ लेगा तो मर जाएगा, जिसको गुरु मिल गया वो कहेगा पकड़ मत लेना, करंट है, इसका सदुपयोग कर रहा। हारो तो राम राणा जी घट घट में डोले, हारो तो राम राणा जी घट घट में डोले, हारे हिया की कैया वो तारा हिया की कैया फूटी रे उदयपुर राणा, तारा हिया की कैया फूटी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा भजना सुनागे मीरा मीठी ओ मेवाड़ी राणा, भजना सुनागे मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी ओ मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा। तो बोला मुझे तो दिखता नहीं और तेरे को दिखता है क्यों। अरे बोला मैं सुग्री हूं, माने गुरु मिलिया रेदासा, हमें गुरु मिल गए और तेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है, नुगरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, सुन लो चतुर सुजान नुगरा नहीं रहना। राणा भगवान मुझे दिखता है क्योंकि मेरे गुरु है। बोला
सतगुरु मिलिया सकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया सकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया ओ किणविद फिरूं मैं आपूटी ओ मेवाड़ी राणा किणविद फिरूं मैं आपूटी रे उदयपुर राणा भजन सुलागे मेरा मेरी मेवाड़ी राणा भजन सुलागे से आप संपत्ति मांगो, आप पे दुश्मनी तो रखती है पर इतनी दुश्मनी नहीं रखती जितनी आप भगत बनो। जब आदमी भक्ति के मार्ग पे जाता है ना तो दुश्मन ज्यादा हो जाता है। वो देरानी जेठानियों से अगर हक मांगती रहती तो कोई नहीं जलती, बोला बढ़िया है तू ईंट फेंका कर हम पत्थर फेंकेंगी। लेकिन जब मीरा जी ने बचा लिया भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो दुश्मन ज्यादा होते हैं। कहते हैं ना जब कुछ भी नहीं चाहिए, आप समझते हो भक्ति मार्ग हमारा मार्ग सहज है क्या? कितने लोग पीछे पड़े रहते बेचारे बाबाओं को बदनाम करने के लिए है? आयोजन चल रहा है और तो और साधु संतों के पीछे तो ऐसी मिशनरी जी पड़ी है। बाबाओं का तो ऐसा डराया जाता है जैसे बाबा तो कोई भूत या राक्षसों का नाम हो। कई माताएं तो अपने बच्चों को जब खिलाती है और बच्चा रोता है नहीं मानता है तो क्या कह के डराती है, बोला चुप जा नहीं बार बाबूजी आ जाओगे। शर्म आनी चाहिए। क्या बाबा कोई राक्षस का नाम? संतों के प्रति श्रद्धा पैदा करने के बजाय आपने उनके दिल में क्या पैदा किया कि बेटा सो जा नहीं तो बाबूजी आ जाओगे। ये पाश्चात्य मिशनरीज का कमाल है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन घोल दिया। बाबा जी आ जाएगा तो तेरा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन बच्चे को डराते हैं। तब कैसे संतों में बच्चों की प्रीति होनी चाहिए? क्यों कथा में आके बैठेंगे? बचपन में कहा बेटा सो जा बेगोसो सो जा नहीं तो बाहर बाबूजी आ जा लो। भजना सुलागे मीरा मीठी हो मेवाड़ी राणा, भजना सुलागे मीरा मीठी रे उदयपुर राणा, भजना सुलागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा, भजना सुलागे मीरा मीठी ओ मेवाड़ी राणा, भजना सुलागे मीरा मीठी। आप जितने भगत बनेंगे ना उतनी दुनिया आप पे जलने वाली हो जाएगी। ये दुनिया का दस्तूर है बाबा। आप जितने भगवान के नजदीक जाएंगे आपको दुनिया से सहयोग नहीं मिलेगा, उल्टा इल्जाम लगाने वालों की लाइन लग जाएगी। क्योंकि संसारी को अपने से ज्यादा उत्कृष्ट कोई व्यक्ति सुहाता ही नहीं। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जब भी कोई संत मजबूत होता है तो राजा की गद्दी घबराती है, इंद्र के इंद्रासन डोलते हैं। और फिर वो क्या करता है? उसके पास एक ही उपाय होता है संत को बदनाम करने के लिए, किसी लड़की को भेज दो और संत को बदनाम करो। ये परंपरा आज की नहीं है। इंद्र का इंद्रासन डोला, नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने क्या प्रयोग किया? अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या बंद करने के लिए। क्योंकि कोई अगर संत मजबूत हो जाएगा, अगर कोई संत उत्कृष्ट, जबकि संत की कोई भावना नहीं। कबीर के साथ क्या किया? कबीर के घर बाहर लाकर मरी हुई औरत को लाके गाड़ दिया, मार के गाड़ दिया। कोई तो ऐसा कहते हैं, किसी वेश्या को गाड़ दिया। तुलसीदास जी के साथ क्या किया? तुलसी के साथ बेचारे के ऊपर वैसा वेश्यागमन का आरोप लगाया। ये जमाना ने किसको बख्शा है? अरे और तो और भगवान बुद्ध से भी नहीं चूके।
भगवान बुद्ध से भी नहीं चुके। जब जब कोई संत महापुरुष मजबूत होता है, उसके वात्सल्य ममत्व भाव को लोग पहचान नहीं पाते और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बस एक ही उपाय मिलता है, बदनाम कर दो उसको। तो आप समझो कि देरानी और जेठानी केवल आपको संपत्ति ज्यादा देख के जलती है, नहीं, आपकी भक्ति देख के भी जलती है। अब मीरा जी भक्ति कर रही है, सब कुछ धन संपत्ति छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जलती है। मीरा कहती है, सासे ननदे मारी देवरानी जेठानी, सासे ननदे मारी देवरानी जेठानी, लागे मीरा मीठी रे सुसुना राणा, भजना से लागे मीरा मीठी, भजना सुलागे मीरा मीठी, ओ उदयपुर राणा। भजना से लागे मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी, ये मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना से लागे। भाई तो मीरा के सावरा वो गिरधर नागरे, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रस लूटी रे उदयपुर राणा, वो चरण कमल रस लूटी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी, भजना से लागे मीरा मीठी, ओ उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा मीठी रे उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी, ओ उदयपुरी राणा भजना से लागे मीरा। ऐसी मीरा अगर कोई भी जीवन में जब चाहे तब परमात्मा के साथ अटूट संबंध स्थापित कर सकता है। रुक्मणी जी ने विवाह करके पाया, राधा जी ने प्रेम करके पाया, दर्श प्रेम, लेकिन मीरा जी ने केवल मूर्ति में ही प्रेम किया। और आज वो मीरा जहां भी कृष्ण भक्ति का नाम होगा, जहां 16,108 रानियों की चर्चा होगी, जहां राधा रानी की और गोपियों की चर्चा होगी, वहां इस राजस्थान की मीरा की चर्चा जरूर होगी। क्यों? भगवान को अपना लो तो आप भी मीरा है। मीरा जी कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। संबंध बनाओ, भगवान से हृदय से संबंध बनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, तुम कितने बड़े पुण्यात्मा हो कि श्री कृष्ण के साथ तुम्हारे 3 संबंध हैं। राजा बोले, महाराज मेरे साथ 3 संबंध? बोला, हां, एक संबंध है गुरुवर का। पहला संबंध तो क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयभु गोसाई, बंध्यो कीट
मरकट की नाई। ईश्वर का जो जीव से संबंध है, हम ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी जीव हैं। हमारा जो ईश्वरीय तत्व वो जीवन में खत्म नहीं होगा। गीता जी में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह की पाव के। तुम्हारे भीतर में अविनाशी का वास है और तुम इस विनाशी शरीर को अपना मानते हो। अविनाशी का वास है और अविनाशी सत्य है, और जिस दिन वो अविनाशी निकल जाता है फिर इस शरीर की कोई, फिर तो अंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तुम्हारा अंश है, तुम जीव हो, वो ईश्वर है। दूसरा संबंध यह है, कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर तुम्हें बचाया। और तीसरा संबंध यह है, परीक्षित तुम्हारी दादी थी ना सुभद्रा, वो सुभद्रा कृष्ण की सगी बहन थी। राजा बोले ये तो मुझे मालूम है कि मेरी दादी सुभद्रा की बहन थी, लेकिन हमारे तो आपस में ये तो मामा बुआ के बहन भाई थे, विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा कृष्ण बलराम की लाडली बहन थी सुभद्रा, दोनों ही भाई प्यार करते थे। बलराम जी ने सोचा मेरा शिष्य है दुर्योधन, इसलिए सुभद्रा की शादी दुर्योधन के साथ कर दो। कन्हैया ने देखा कि सुभद्रा का आकर्षण जो है वो अर्जुन के प्रति है, इसलिए भगवान ने कहा देख आराम से तो शादी करेगा नहीं, तू चुपचाप ननिहाल से लेकर के भाग जा, फिर मैं पीछे से सब। देखो भगवान, भारत का भगवान कैसा है? तुझे अगर परमात्मा से स्नेह मिलाना है, जीव से ईश्वर को मिलना है, तो फिर भागना भी पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घर छोड़ के भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे परमात्मा मिलेंगे क्या? ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हरण भी करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज से अपन क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं, क्या चीज मांगते हैं? तीन चीज। कौन कौन सी तीन चीज मांगते हैं भाई? क्या क्या मांगते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हनुमान जी ने कहा भाई तीन तू ले लेगा, हमें क्या फायदा होगा, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो बोला आप तीन मुझे दो, मैं आपको 6 दूंगा। 6 चीजें कौन सी है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। लेकिन प्रभु मैं दूंगा नहीं, आप इनका हरण कर लेना। हरहु कलेश विकार। पर बोला ऐसा तो नहीं चलेगा, तू एक काम करना, बाबा जी बन के आना। बलराम जी ने आते पूछा ये कौन है? बोला अर्जुनानंद जी महाराज है। बलराम जी बोले यार देखे हुए तो लग रहे हैं अर्जुनानंद जी महाराज। बोला हाँ, साधुओं को कौन नहीं जानता। बलराम जी महाराज भोजन परोसने लगे, इतने में उद्धव जी आ गए और उद्धव जी ने कहा महाराज सभा में याद कर रहे। बलराम जी बोले ठीक है कन्हैया, तुम भगवान को भोजन कराओ और मैं जरा आता हूं। बलराम जी तो चले गए सभा में। इधर कृष्ण बोले महाराज घर पर जो संत पधारे वो सेवा करने नहीं, सेवा देने आए। सुभद्रा महाराज को फलोहार कराओ, मैं सभा में जाकर आता हूं। सुभद्रा ने फलाहार कराया, द्वार पर रथ खड़ा था। फलाहार करके महाराज जी सुभद्रा जी को रथ में बैठाकर ले गए। बलराम जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, हाथ में हड़ और मुसल ले लिया। बोला इस बाबा जी के तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यादवों की सेना तैयार होने का इशारा दिया। भगवान चुप चुप बैठे हैं। देखा उद्धव, कृष्ण कितनी प्रशंसा कर रहे थे, अर्जुनानंद जी महाराज आए, देख लिया। बाबा जी का मैं पहले ही कहता था बाबाओं से दूर रखना। उद्धव बोले इनसे पूछिए ये कृष्ण चुप क्यों बैठा है। बलराम ने क्या, क्यों मुरलीधर जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, अब तुम्हारी बहन का हरण करके ले गया। कृष्ण बोले आप गुस्सा नहीं होंगे तो सच्ची सच्ची बात बता दूं। तो बोला बताओ। सच्ची का मतलब? बोला वो कोई महात्मा आत्मा नहीं है, बेचारे बाबाओं को झूठा बदनाम मत करो।
वो तो अपना अर्जुन है। अर्जुन और सुभद्रा के प्रति आकर्षण था, और मुझे मालूम था कि आप विवाह होने नहीं देंगे, इसलिए मैंने तो कहा कि लेके चला जा भैया, शादी तो करने नहीं देंगे, ये भाई मानेगा नहीं मेरो। बलराम कह रहे क्यों नहीं करता, इतना नाटक करने की जरूरत क्या थी, राजी से बोलता तो भी हम विवाह कर देते। कृष्ण बोले हमें आपसे डर लगता है, कहने की हिम्मत नहीं हुई। बलराम जी रथ लेकर के गए, वृक्ष के नीचे अर्जुन बैठे हैं। बलराम जी ने कहा महात्मा जी प्रणाम। अर्जुन बोले मेरा दोष नहीं है, सब कन्हैया का दोष है, उसी ने कहा था तू लेके चला जा, इसलिए लेके आया हूं। कहते हैं बड़ी धूमधाम से कृष्ण अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। तुम्हारी पितामही सुभद्रा जी, उस नटखट गोविंद ने ऐसा विवाह करवाया था तुम्हारे बाबा अर्जुन से। परीक्षित ने कहा तो फिर एक प्रश्न और करना चाहता हूं। परीक्षित प्रश्न करते हैं, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजान तु लक्ष्म्या पतिम हरिम। एक बात बताइए, देवताओं में, मनुष्यों में और गंधर्वों में जो लोग भगवान शंकर की उपासना करते हैं वो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं, या जो लोग लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं वो लोग गरीब क्यों होते हैं? शंकर जी के पास अपना कुछ रहने का स्थान नहीं, पर शंकर जी के जितने चेले देखो सब के सब अमीर। तो शिव जी के पास अपने रहने का स्थान नहीं और उपासना करने वालों को करोड़ोंपति बना देते। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल को तुम समझ ही नहीं पाए। वैसे तो नारायण में और शंकर में कोई भेद नहीं है, जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महेश है, और जितने भी धर्मों के जो जो देवता है वो एक ही भगवान के नाम है, कोई 100 भगवान नहीं हुए। इस विश्व को सत्ता देने वाले, अब कोई उसको किसी धर्म में कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई मोला बोलता है, कोई वाहे गुरु बोलता है, लेकिन बोलते किसको है? भगवान को ही तो बोलते हैं ना। अरे यहां पानी बोलते हैं तो अंग्रेजी में तो वाटर ही बोलेंगे ना, नाम तो एक का एक ही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और फिर भी कोई अगर इनमें भेद मानता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब एक के एक है। कहा ना शंकर जी की आरती में क्या कहा? अविवेकी होते मूर्ख। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव लागत अविवेका, हो शिव लागत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों ही एका, ओम हर 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 महादेव। शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना करी तो रामेश्वर की स्थापना हो गई, तो लोगों ने पूछा ये, तो बोला रामस्य ईश्वर है रामेश्वरम, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर। इतने में मूर्ति से आवाज आई, बोला नहीं, राम है ईश्वरो यस्य से रामेश्वर है, जो राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर। और आखिर में ब्रह्मा जी ने कहा झगड़ो मत, रामाचासो ईश्वरच्च रामेश्वर, जिसमें राम और ईश्वर सारे ही देवता विराजमान है वो रामेश्वर है। तो महाराज इसीलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज आज अंतिम दिवस की कथा कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा दोनों में इतना ही अंतर है, नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते और भोले बाबा जल्दी प्रकट हो जाते। लीला की सिद्धि के लिए अवतार प्रसंग में दोनों के स्वभाव में अंतर क्या है? हजारों संत बैठे बैठे वहां कथा सुन रहे हैं। कहते एक बार तुम्हारे बाबा भी सभा में, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूं।
क्योंकि जब तक उसके पास लक्ष्मी रहेगी तब तक वो ओम जय जगदीश हरे, माता जी तुम जाना मत, रहना यहीं पे।